चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। मुझे वो सब नहीं पता। मैं ये साइड में छोटा छोटा रोल करते करते बोर हो चुकी हूँ। या तो मुझे लीड मॉडल का काम दो, नहीं तो मैं सबके सामने हमारे रिलेशन के बारे में बता दूंगी। अरे डिम्पल प्लीज। मैंने तुम्हें अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है, देख लो। देखिए, आपने जैसे कहा था मैंने सब कुछ वैसे ही किया है, पर अब मैं खुद फंसने जा रहा हूँ। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। मैं जैसे बोलता हूँ ठीक वैसे ही करते जाओ। जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। अब मैं फिर से नीचे जाना नहीं चाहता। अरे बेटा आदित्य, मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम अपना बिजनेस अच्छे से सेटअप कर लो और वो दिशा कहीं गायब हो जाए या फिर मर जाए, ताकि हमारे जायदाद से हिस्सा ना ले सके, बस। पता है मुझे, मैं तो शुरू से आपकी मदद करते आ रहा हूँ। अब तुम धीरे धीरे अपने दूसरे मॉडल्स को काम देना शुरू कर दो और दिशा के प्रोजेक्ट्स कम करते जाओ। जो लड़की इतने कम दिनों में इतनी तरक्की देख चुकी है, उसे एकदम से काम नहीं मिलेगा तो दिमाग काम करना बंद हो जाएगा उसका और वो डिप्रेशन में चली जाएगी। फिर हम अपना खेल आराम से खेल सकते हैं, कोई शक भी नहीं करेगा। नहीं नानी, आदित्य को कभी शक नहीं होगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये खेल अच्छे से खेल सकती हूँ। आदित्य को पहचानना अब बाकी नहीं है। मुझे तो लगता है अभी वो किसी दूसरी मॉडल को तुम्हारा काम देना शुरू कर देगा। पता है नानी, फेक मॉडल डिम्पल, उसी के साथ रात बिता रहा है आदित्य। मैं तैयार हूँ हर सिचुएशन के लिए, आप टेंशन फ्री रहिए। इस बार दिशा शूटिंग खत्म करके आदित्य के घर आने के बाद आदित्य उसे हद से ज्यादा प्यार देने लगा था और बात बात पे बस डिम्पल की बड़ाई भी कर रहा था। दिशा, डिम्पल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। उसे एक दो बड़े प्रोजेक्ट्स देके देखते हैं ना, मुझे लगता है बहुत बढ़िया काम करेगी। इसी बहाने तुम्हें भी ब्रेक मिल जाएगा। तुम क्या कहती हो? मैं उसे अपना प्रोजेक्ट्स क्यों दूं? मैं जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ वो सारे मेरे नाम पे आते हैं, तुम्हारे एजेंसी को नहीं आदित्य। और अभी मैं डिम्पल को काम असाइन कर दूं तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स बोलने लगेंगे कि मॉडल दिशा में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इसीलिए मैं डिम्पल को अपने प्रोजेक्ट्स नहीं दे सकती। हाँ, अगर तुम्हारी एजेंसी को काम आता है देन यू कैन असाइन टू हर। दिशा प्लीज यार, उसे एटलीस्ट एक काम देकर देखते हैं ना। आई एम सो टायर्ड आदित्य, मैं सोने जा रही हूँ। प्लीज स्टॉप दिस डिस्कशन। दिशा अपने चालाकी से आदित्य को आंसर देके वहां से निकल जाती है और वहां डिम्पल लीड रोल पाने के इंतजार में और बर्दाश्त नहीं कर पाती। आदित्य, आज अचानक से मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में कैसे? कोई खास प्लान है? हाँ, बहुत ही खास। तभी आदित्य पॉकेट से एक रिंग निकालकर दिशा के सामने रखता है। दिशा, आई लव यू सो मच। विल यू मैरी मी? ओह माय गॉड आदित्य, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ओह, तो मेरे साथ चीटिंग करके यहाँ पे शादी का प्रपोजल दिया जा रहा है। डिम्पल, तुम यहाँ पे? मैंने तो तुम्हें नए प्रोजेक्ट का काम दिया था ना। मैं अब साइड रोल नहीं करने वाली। दिशा, यू डोंट नो, आदित्य बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करके मेरे साथ भी रिलेशनशिप में है। मुझसे भी हजारों वादे किए हैं,
मुझे लीड मॉडल बनाएगा बोल के पिछले 8 महीनों से अपने घर पे बुला के मेरा फायदा उठा रहा है, और अब जब मैं काम मांग रही हूँ वो मुझे इग्नोर कर रहा है और मेरा कॉल्स तक पिक नहीं कर रहा। अरे डिम्पल, तुम्हें मैंने वादा किया था ना कि लीड मॉडल जरूर बनाऊंगा, पर अभी तक कुछ हो नहीं पाया, तो झूठ बोल के मुझसे ऐसे बदला लोगी? क्यों खामोखा दिशा और मेरे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हो? जाओ यहाँ से। अच्छा, तो ये है तुम्हारी असलियत। दिशा, ये तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बस तुम्हारे जरिए पैसे कमाना चाहता है। शट अप डिम्पल, बस करो। मैं आदित्य के खिलाफ और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। वो मेरी लाइफ में अब नहीं, पिछले 4 सालों से है। मैं इसे अच्छी तरह से समझती हूँ। वो सब कुछ कर सकता है, पर मेरे साथ धोखा हरगिज नहीं। तुम्हें क्या लगा, अगर तुम आदित्य के बारे में ऐसे झूठ बोलोगी तो मैं मान जाऊंगी और गुस्सा होकर एजेंसी छोड़ के चली जाऊंगी, ताकि आदित्य भी तुम्हारा और मेरे प्रोजेक्ट्स भी तुम्हारे। हाँ, अच्छा प्लान की हो वैसे। हाँ दिशा, देखो ना कैसा बेहुदा प्लान बना के मुझे फंसाने आई है। मैं तो ये सब सुन के ही परेशान हूँ। कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। दिशा, मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम गलती कर रही हो, पछताओगी बाद में। तुम जाती क्यों नहीं यहाँ से? सिक्योरिटी को बुलाऊं? हमारी शाम बर्बाद मत करो, जस्ट लीव। डिम्पल वहां से चली जाती है और दिशा भी आदित्य को शादी के लिए हाँ बोल देती है। और अगले दिन, हाँ, आज बहुत दिनों के बाद फ्री टाइम मिला है। ढेर सारी शॉपिंग करूंगी, फिर स्पा जाऊंगी और फाइनली घर वापस जाकर अपने हाथ से खाना बना के खाऊंगी। यस। दिशा शॉपिंग करने गाड़ी से निकलते ही डिम्पल फिर से उसके पास पहुंच जाती है। दिशा, मेरा यकीन करो प्लीज। डिम्पल, तुम यहाँ पे फिर से आ गई? मेरे पास सारे सबूत है दिशा, जैसे कि आदित्य का फोन कॉल्स, उसके मैसेजेस और हमारे कुछ वीडियोस। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है दिशा, तुम क्यों नहीं समझ रही? डिम्पल, आई नो आदित्य मेरे साथ धोखा कर रहा है। क्या? फिर तुम उसे डिफेंड क्यों कर रही थी कल? मेरे साथ झूठा प्यार का नाटक करके मुझे शादी के लिए प्रपोज करना उसके प्लान का कोई हिस्सा है, और उसे ट्रस्ट करके धीरे धीरे उसको पाताल में गिराना मेरे प्लान का हिस्सा। बस, सिंपल। तो क्या मुझे तुम दोनों के बीच जो भी हो रहा था बहुत पहले से ही पता चल गया था? अरे तुम तो अभी अभी आई हो आदित्य के लाइफ में। तुमसे पहले तो कितनी सारी लड़कियां उसके लाइफ में आई है और जा चुकी है, पर वो मेरे साथ प्यार का नाटक इसीलिए कर रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। दिशा, अब मैं क्या करूं? मुझे तो और कहीं काम भी नहीं मिलेगा। इतने दिनों से आदित्य आर्ट एजेंसी में काम करने के बाद भी एक लीड मॉडल का प्रोजेक्ट नहीं मिला मुझे। मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा। तुम्हारा करियर खत्म नहीं होगा। तुम एक काम करो, मैं एक कांटेक्ट देती हूँ, तुम जाओ वहां पे बात करो, तुम्हें काम जरूर मिल जाएगा। और हाँ, आइंदा से किसी ओनर या प्रोड्यूसर को अपने हुनर दिखाने के चक्कर में अपना जिस्म दिखा के काम हथियाने की कोशिश मत करना। आई एम सो सॉरी दिशा, ये गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। एंड थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत गलत समझ रही थी तुम्हें, पर तुम खुद पे भरोसा रखो और मेहनत ईमानदारी से काम करो, जरूर तरक्की करोगी। शादी के लिए हाँ करने के बाद भी दिशा मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं बना रही, और वो डिम्पल, वो भी हाथ से निकल गई। अब मैं अपनी प्यास मिटाने किसके पास जाऊं? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आदित्य को कोई लड़की ना मिलने की वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, और इधर दिशा उसे खुद को टच भी नहीं करने देती थी। देखिए, ये प्रोजेक्ट मुझे पसंद है, पर मैं किसी एजेंसी के थ्रू नहीं, डायरेक्टली आपके साथ काम करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी आदित्य जैसे मनी माइंडेड के साथ कौन डील करना चाहता है?
ऐसे एक नहीं, कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिशा अपने हाथ लेके डायरेक्टली प्रोड्यूसर के साथ काम करने लगती है। और यहाँ आदित्य, लास्ट 3 मंथ्स का इनकम इतना लो क्यों है? दिशा, एजेंसी का रेवेन्यू इतना डाउन कैसे हो गया? ओ आदित्य, मैं अब फेमस हो चुकी हूँ, ज्यादा काम नहीं कर सकती, बस कुछ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स पे ही काम करूंगी। पर दिशा, ऐसा कैसे होगा? आई डोंट नो, देखो शायद तुम्हें और कोई मॉडल के जरिए काम मिल जाए, क्योंकि मैं तो अब ज्यादा काम नहीं करने वाली। और वैसे भी हम दोनों तो जल्द ही शादी कर लेंगे, है ना? उसके बाद मुझे इतना काम कहाँ मिलेगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। दिशा, दिशा, व्हाट इज दिस यार? बेचारा आदित्य, अब तो उसके बैंकरप्ट होने का टाइम आ गया। पर एक बात समझ नहीं आता, वो ऐसा कर क्यों रहा है? 4 सालों से वो सोच समझ के मेरे साथ नाटक किए जा रहा है बस। आखिर इस सब के पीछे कोई और तो नहीं है? इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।